आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो होली में ये काम ज़रूर करिएगा। और इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आपका लड्डू गोपाल के साथ कोई रिश्ता है और नहीं भी रिश्ता है, तो उन भक्तों को भी ये काम ज़रूर करना चाहिए अपने लड्डू गोपाल के साथ। तो इस सत्य घटना में आप ये सारी जानकारी आप सुनेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये एमपी से सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी के साथ लड्डू गोपाल की एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी अनुभूति हुई। और ये जो सत्य लीला कथा है, ये 1 साल पहले जो होली आई थी, ये उसकी है। उन्होंने ऐसी लीला की, ऐसी अनुभूति हुई। तो सीमा जी बताती हैं कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये बहुत सेवा करती हैं। सीमा जी लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हैं और उसके साथ साथ उनके 2 बेटे भी हैं, उनकी भी देखभाल कर रही हैं और साथ में अपने कन्हैया की बहुत ही प्रेम है। पूरे घर के लोग लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। बहुत मतलब हर कोई एक रिश्ते के साथ उनसे जुड़ा हुआ है। अब इसी बीच आती है होली का त्योहार। होली से धुड़ेरी से पहले एक दिन होली खेलते हैं, एक दिन उससे पहले होली होती है, दूसरे दिन धुड़ेली हो मतलब जिस दिन हम लोग होली खेलते हैं। तो ये बात है होलिका दहन की। क्या होता है कि ये जो सीमा जी हैं, ये होली की तैयारी में लग जाए। देखो, जब होली आती है तो हम 15 दिन पहले से होली की तैयारी करने लगते हैं। जैसे इस समय ये जो होली का मौसम चल रहा है, होली का त्यौहार आने वाला है, तो हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं ना। रंग गुलाल मिलाना, घर में गुजिया बनाना, जिसके घर में जो भी पकवान बनते हैं, सब अपने अपने घर में सब तैयारी करते हैं कि होली से 2 दिन पहले हम बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो जाएं। ऐसे ही इनका चल रहा था। ये भी मार्केट गई, सब कुछ बहुत अच्छे से, सब लोग अच्छे कपड़े भी, जिससे मतलब जो बन सकता है सब कोई करता है, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत से सभी इंसान करते हैं। ऐसे ही सीमा जी थी। सीमा जी का मतलब एक वो था, नियम जैसे ही था कि हर त्योहार में वो अपने कन्हैया के लिए न्यू कपड़े लाती थी। नियम था, कुछ भी पर्व आए, कुछ भी त्योहार आए, वो अपने कन्हैया को नए कपड़े ज़रूर लाती थी। इस बार क्या हुआ था कि गई तो थी मार्केट, सब कुछ किया, सबकी शॉपिंग भी की अपने लिए, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, ये ठंड के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। होली से तो आदमी गर्म पानी से नहाना भी बंद कर, बहुत से लोग तो नहाते भी नहीं हैं, और जो नहाते हैं वो होली का एक ऐसा त्योहार होता है कि उसी दिन से लोगों का ठंडा पानी से नहाना शुरू होता है, कि इतना गुलाल, इतना रंग लोग खेलते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी होता था। और उस दिन वो मार्केट गई तो मार्केट से सारा सामान लेके आई, सब कुछ लेके आई, लेकिन ये अपने कन्हैया के लिए कपड़े लाना भूल जाती हैं बिल्कुल दिमाग से। कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी के साथ ही होता होगा कि हम जाते हैं मार्केट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में रहती हैं कि हमें ये लेना है, ये सब चीज़ लेना है, लेकिन या तो जल्दबाजी के चक्कर में कि देर हो गई घर जाने में, या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ले लेते हैं और लास्ट में वो चीज़ भूल जाती है। ऐसे ही इनके साथ हुआ, ये एकदम से इनके दिमाग से निकल गया और ये अपने कन्हैया के लिए कपड़ा लाना भूल गई। अब जब ये घर आ जाती हैं, जब बच्चे जैसे नहीं कि हम घर आते हैं तो बच्चों को ज़्यादा वो रहती है कि माँ क्या लेके आई है मार्केट से, हमारे लिए कुछ लाई है कि नहीं लेके आई। तो ये जब दिखाने लगती हैं, सबको सब कुछ दिखाने लगती हैं सारी, जैसे होली थी तो होली की पिचकारी, रंग, कलर सब कुछ लेके आई थी, और सबके कपड़े भी लेके आई। तो ये सोची थी कि भगवान के लड्डू गोपाल के, देखो उसमें कोई बड़े वाले इनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, छोटे बाल रूप, मतलब जो 4 नंबर 6 नंबर की जो लड्डू गोपाल थे वो थे इनके पास में। तो इन्होंने सोचा कि अभी आगे है शॉप पूजा वाली, मैं वहाँ से ले लूँगी। सबके लिए इन्होंने कपड़े ले लिए, बच्चों के लिए ले लिए, सबके लिए ले लिए, लेकिन कन्हैया के लिए ऐसे उनका दिमाग, जब सारे बच्चे मतलब इनके जो दोनों बच्चे थे वो कहने लगे कि मुझे हमें हमारे कपड़े दिखाओ, क्या क्या लाई हो, सब सामान दिखाने लगी।
तब इनको ध्यान आता है कि आहा, मैंने तो कन्हैया के कपड़े ही नहीं लिए। अब वो जाती हैं बड़े उससे और कहती हैं कि कन्हैया, आज तो मैं तुम्हारे कपड़ा लाना भूल गई। और सीमा जी कहती हैं कि वो चेहरा मुझे आज भी याद है, ऐसा लग रहा है जैसे हम देखते हैं ना, आप देखो कभी भी अपने कन्हैया को देखोगे, जब वो हंसते हैं ना, उनकी आंखें मिलती हैं, नज़र मिलती है हमसे, और उनके चेहरे में एक अलग मुस्कान होती है। ये वही भक्त पहचानता है, ये वही भक्त अनुभूति कर सकता है जो अपने कन्हैया के साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हो। और ये चीज़ बिल्कुल हकीकत सत्य है, ये होता है, चाहे वो मेरे कन्हैया के साथ हो या आपके साथ हो। अगर आपने कभी ऐसी अनुभूति नहीं की है तो आप करके देखिएगा। जब आप उनके साथ एक रिश्ते में जुड़ जाएंगी ना, तो आपको ये अनुभूति होने लगेगी। करते हैं कन्हैया, यही अनुभूतियाँ होती हैं और यही हमें पहचानना चाहिए उनको, कि किस बात से वो खुश हैं और किस बात से नाराज़। जब वो जाती हैं और बहुत उनसे कहती हैं कि कन्हैया सॉरी लाल, मुझे माफ़ कर दे, आज बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तेरे लिए कपड़े लाना भूल गई। तो कहती हैं सीमा जी कि मैं ऐसे आँखों से आँख, नज़र से नज़र मिला रही थी, लेकिन उनकी नज़र, जैसे जब कोई बच्चा गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो हम उसको बुलाते रहते हैं, ऐसे पुचकारते रहते हैं, लेकिन वो हमसे कभी नज़र से नज़र नहीं मिलाता, अपनी गुस्सा दिखाता है कि हमें नहीं देखना आपकी तरफ। ऐसे करता है ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ऐसे ही हमारे लाला हैं, ऐसे ही हमारे कन्हैया, क्योंकि हम भी उनको एक छोटे से बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं। तो भगवान ना, आप जिस रूप में उनको मानेंगे, जिस भाव से उनकी सेवा करेंगे, वो अपने आप को उसी रूप में बदल लेते हैं। अगर आप परमपिता परमेश्वर बहुत बड़े उसमें अगर मानेंगे, तो वो आपको उसी भाव से आपको अनुभूति कराएंगे। आप गुरु मानेंगे तो आपको गुरु के रूप में अनुभूति कराएंगे। ये शिष्य के ऊपर होता है, ये भक्त के ऊपर होता है कि हम अपने कन्हैया को किस भाव से उनकी सेवा करते हैं। और जब आप 100% अपना भाव उनको देने लगेंगे, आप वैसे ही उनकी सेवा करेंगे, तो आपके भी कन्हैया आपको अनुभूति कराएंगे। अगर आपकी कराते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है, और अगर नहीं करा रहे हैं तो इस तरीके से आप ज़रूर लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा। बहुत अनुभूति कराते हैं, और अगर उनकी नज़र मिल गई ना आपसे, फिर तो आप निहाल हो गए, फिर तो समझो कि कृपा बरसना शुरू हो जाती है। और ऐसा होता है, कन्हैया बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही भाव से प्रसन्न जैसे हम छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें करके उनको कितना खुश कर लेते हैं ना, ऐसे ही हमारे लाला हैं, ऐसे ही हमारे कन्हैया हैं। अब ये तो बिल्कुल नज़र ही मिलाने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल चेहरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह फूल गया हो, बिल्कुल गुब्बारे जैसे मुंह फुला लिए। और ये भक्त को समझ में आती है। अब वो बड़ी परेशान, बड़े अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यार मैं आज कन्हैया के लिए ना वस्त्र लाना, उनके कपड़े लाना भूल गई। तो वो कहती है कोई बात नहीं, कल ले आना। या कि फिर कभी बोली कि अब तो होली शुरू हो गई है, अब मैं कैसे लाऊंगी और मार्केट में रश रहता है बहुत ज़्यादा, होली और दिवाली वाले जो मेन फेस्टिवल होते हैं ना उसमें। तो अब इनका बताती हैं अपने हस्बैंड से, बच्चों से भी कहती हैं, अंदर से बड़ी मतलब वैसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर पाती, और इस बार मेरे से ऐसी गलती हो गई। लेकिन रात भर इसी उसमें कि मैं अपने कन्हैया के लिए वस्त्र नहीं ले पाई, नहीं ला पाई कपड़े, तो इसी उसमें उनको रात में नींद नहीं आती है। फिर क्या होता है देखो, ऐसी होती है कृपा, होती है भगवान। जब हम किसी भी कारण से ना वैसे अंदर से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे कन्हैया भी हमें कभी परेशानी में नहीं देख सकते। इतने में क्या होता है कि इनकी ना पड़ोसन जो वृंदावन गई हुई थी, वो इनके लिए प्रसाद लेके आती है और कहती है कि तुम्हारे जो लड्डू गोपाल है ना, इसी नाप के मेरे लड्डू गोपाल, मतलब इसी नंबर के मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो मैं ले रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, तो तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए भी ले दी। देखो वो कितने मन में रात में सो नहीं पाई कि मुझे कन्हैया कि मैं कपड़े नहीं ले पाई। और कन्हैया बोले कि माँ परेशान मत हो मैया, मैं व्यवस्था कर लूँगा। और है तो जो कि कोई पता नहीं था कि वो वृंदावन गई है कि नहीं। और फिर
आदमी आता भी है तो प्रसाद लेके आता है ना, कि चलो गए भी हैं, पड़ोसी हैं, प्रसाद ले आए, लेकिन वस्त्र लाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे यही कन्हैया की कृपा होती है कि हमारे मन में कभी भी अगर हम किसी भी बात से परेशान हैं, वो सुबह होते होते वो प्रॉब्लम ज़रूर आपकी सॉल्व होती है। कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलती है, किसी भी आप परेशानी में हैं जीवन की, तो फिर बाद में कन्हैया के ऊपर तो विश्वास ऐसे बढ़ता है, भक्तों के ऊपर आती हैं और अपने कन्हैया से कहती हैं, वाह रे लाला कितना कृपालु है, कितना दयालु है, अपनी मैया को परेशान नहीं देख सकता। वो बड़ी परेशान थी कि मैं कैसे, अब मैं इतनी दूर मार्केट जाऊं, फिर बाद में इतना रस है, जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, कौन लेके जाएगा मुझे मार्केट, क्योंकि पास में मार्केट भी नहीं था, दूर था, और फिर बाद में इतनी जल्दी जल्दी मार्केट जाना भी नहीं होता, तो इस चक्कर में वो बड़े उसमें रह जाती हैं। अब ये एक घटना हो गई, दूसरी घटना इनसे एक और घटते घटते बची, तब तो बहुत ज़्यादा ये जो कन्हैया थे ये समझो कि नाराज़ ही हो जाते हैं। फिर कैसे इनको अनुभूति कराते हैं, फिर था ये होलिका दहन वाला दिन। होलिका दहन वाले दिन के दिन इनसे एक ऐसी त्रुटि हो जाती है जो कि कभी इनके साथ हुई नहीं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग से चीज़ें ऐसी मतलब छूटती जाती हैं, ऐसी वो होती हैं, लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं हमारे साथ पग पग पे रहते हैं, पग पग पे हमारे साथ इशारा करते हैं, अनुभूति कराते हैं। उस दिन क्या हुआ, होलिका दहन के जो रात होती है उस दिन सब लोग अपने अपने मतलब कि बच्चों की नज़र उतारते हैं ना, और फिर वही जो होता है आटा और चोकर ओकर जो भी जिससे भी आप नज़र उतारते हो, तो आप होलिका दहन जहाँ होता है वहाँ पे आप डालते हो ना होली की आग में, कि भगवान हमारे बच्चों को कभी किसी की नज़र ना लगे, या कि हमारे परिवार में किसी की नज़र ना लगे। हर कोई करता है, ये भी हमेशा करती थी, सबकी नज़र उतारती थी। सबसे पहली नज़र ये अपने कन्हैया की उतारती थी, और करना चाहिए हर भक्त को जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को एक पुत्र के रूप में सेवा कर रहे हैं, भाई के रूप में सेवा कर रहे हैं, या किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं, एक रिश्ते के साथ जुड़े हैं, तो हमें उनकी नज़र ज़रूर उतारना चाहिए। अब उस दिन क्या होता है कि ये जो सीमा जी हैं ये नज़र तो उतारती हैं, सबकी उतार लेती हैं, लेकिन कन्हैया की, क्योंकि सारी फ्रेंड लोग इनकी खड़ी थी और इनको सीमा जी को बुला रही थी कि सीमा जल्दी आओ, नहीं तो वहाँ पे सारा वो हो जाएगा, जो होलिका दहन जलने वाला प्रोग्राम होता है। तो ये उस दिन लेट हो गई थी, खाना पीना भी इनका नहीं बन पाया था, तो जल्दी जल्दी इन्होंने अपने बच्चों की उतारी और बोली मैं आ रही हूँ, और कन्हैया की उतारना भूल गई और चली जाती हैं, और वहाँ पे मतलब आग में वहाँ पे वो चोकर वोकर सब कुछ डाल देती हैं। जब ये घर आ जाती हैं, जब ये सो जाती हैं, तब इनको एक बच्चा जो कन्हैया ही थे, क्योंकि हम हमारे स्वप्न में कभी कोई बच्चा ऐसी अनुभूति करता है ना, तो वो कोई बच्चा नहीं होता है, वो कन्हैया होते हैं, जो कि अपने भक्त से, अपनी मैया से कुछ इशारों में कहते हैं, और ये हर भक्त समझता है उन इशारों को। तो उस दिन जब इनसे ये त्रुटि हो जाती है, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैंने ये गलती की, लेकिन रात में स्वप्न के माध्यम से जब वो आते हैं और बड़े नाराज होके जब वो कहते हैं कि आपने मेरी नज़र तो उतारी नहीं, तब उनको एकदम से ध्यान आता है, हे भगवान ये गलती मैंने कैसे कर दी। रात में तुरंत उठती हैं और है तो उनकी सबसे पहले नज़र उतारती हैं, क्योंकि वो जो होलिका दहन की जो लकड़ी होती है, जहाँ होलिका दहन होता है, बहुत सारी आग जलाई जाती है, उसकी आग इतनी जल्दी बुझती नहीं है, और ये टाइम था वही, क्योंकि जल्दी आ गई थी, इतना ज़्यादा वो था नहीं, 1 बजे का स्वप्न था। अब ये अपने हस्बैंड को तुरंत उठाती हैं और कहती हैं कि देखो आज मैंने फिर एक गलती की, मैं हमेशा अपने कन्हैया की नज़र उतारती थी, वो चोकर लेके सबकी नज़र जैसे तुम लोगों की भी उतारती थी, और मैं
होलिका दहन में वो करती थी। और आज मैं फिर कन्हैया की नज़र उतारना भूल गई और आज मुझे स्वप्न में एक बाल रूप में, बच्चे के रूप में मुझे कन्हैया ने फिर इशारा किया कि मैया ये तुम भूल गई हो। तो देखो मेरा लाल कितना मेरे ऊपर कृपा करता है। तो सुनो ना, थोड़ी उठ जाओ, अभी आग बुझी नहीं होगी, चलो मैं जल्दी से नज़र उतार देती हूँ और ये चोकर मैं उसमें, अब उसमें होलिका दहन में मैं डाल के आती हूँ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि अरे इतनी तेज़ तेज़ आग जल रही थी, सब कुछ हो गया होगा और है तो अभी थोड़ी होगी आग। बोली कि नहीं, एक बार चल लो ना, देख लो। देखो मैं कभी ऐसी मेरे से गलती नहीं हुई कि मैं कभी उनकी नज़र ना उतारूं। वो भी तो मेरा बच्चा है और मैं 2 बच्चों की नज़र उतार के आई हूँ और एक बच्चा मेरा रह जाए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर मैं तो भूल ही गई थी, वो तो मुझे खुद बताया है, जब खुद आके मुझे बताया है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं अरे यार सोने दे, मुझे परेशान मत कर, ऐसा कर नज़र उतार के रख ले, मैं कल वो कर दूंगा। वो बोली कि नहीं, सुबह तक तो सच में आग पूरी वो हो जाएगी, अभी तो जल भी रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत लकड़ी इकट्ठी करके वो करते हैं ना होलिका दहन। और फिर बाद में मनाती हैं वो अपने हस्बैंड से। रात में 12:30, 1, 1:30 जितने का टाइम रहा हो, मतलब कि रात हो ही गई थी। फिर वो अपनी कन्हैया की नज़र उतारती हैं, उनसे माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, लेकिन ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना कि कभी भी मेरे से कोई त्रुटि हो, कभी भी कोई गलती हो, इसी तरीके से मुझे अनुभूति कराना। और है तो उनकी नज़र उतारती हैं चोकर और मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाल के, जैसे हम अपने बच्चों की उतारते हैं ना, राई और सब कुछ मिला के। तो ऐसी नज़र उतारी और फिर अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं और वहाँ पे वो डाल के आती हैं। और सच में जब वहाँ पे वो गई थी तो वो आग जल ही रही थी, आग बुझी नहीं थी, क्योंकि 10:30, 11 बजे तक ये लोग आ गई थी, हो गई थी होली का वो। और फिर बाद में 1, 1:30 बजे के तक ये पहुंच गई। तो आग तो इतनी तेज रहती, इतनी सारी लकड़ी रहती, इतनी जल्दी तो वो होती नहीं। तो इस तरीके से फिर वो आती हैं, उनका मतलब वो करके नज़र उतार के और फिर घर आती हैं और फिर अपने कन्हैया को बहुत धन्यवाद देती हैं। और उसके हस्बैंड भी कहते हैं बाहर तेरी भक्ति और बाहर तेरे कन्हैया सच में तुझे कितनी अनुभूति कराते हैं, और सच्ची में ये जो कोई बच्चा था ये कोई और नहीं, ये तेरे कन्हैया ही थे। तो ऐसी कृपा करते हैं हमारे लाल, हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु है। सच में एक बार आप उनसे जुड़ के देखिए, इतनी अनुभूति कराते हैं। और उनकी सेवा के बाद ना, जब हम उनकी सेवा से जुड़ जाते हैं, सच में हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भक्ति जब हमारे जीवन में आती है ना, संतोष, इतना संतुष्टि हो जाती है हमारे जीवन में, इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो मैं पल पल अपने कन्हैया को धन्यवाद देती हूँ। कन्हैया की सेवा के बाद मेरा जीवन जो बदला है ना, भगवान करे सबका जीवन बने। इतनी भक्ति बढ़ती है उनकी, इतनी दया बढ़ती है उनकी, इतनी, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही, बस इतना ही कह सकते हैं कि बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु है हमारे कन्हैया। तो हे कन्हैया, सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।